दैनिक सवेरा टीवी ते प्रधानमंत्री मोदी का जित का रथ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ बैठक चल रही है। इस बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद ने, कांग्रेस के वड्डे नेता कमलनाथ मौजूद सीगे। कमलनाथ निकल गए तो उस तो बाद कांग्रेस के दूजे वड्डे नेता आनंद शर्मा इस वेले बैठक के मौजूद ने और इन्हां दोवां नेतावां दे नाल कांग्रेस और टीएमसी के नेतावां दे नाल इस वेले प्रशांत किशोर भी एक बैठक कर रहे हैं। ये तीन जाणियां दी इस वेले बैठक चल रही है। पिछले कुछ समय तो पिछले कुछ कई घंटिया तो ये जिहड़ी बैठक इस वेले ममता बनर्जी के नाल चल रही है। ममता बनर्जी टीएमसी के प्रधान ने। ममता बनर्जी उही ने जिन्होंने हाल दे विच वैस्ट बंगाल दे विच प्रधानमंत्री मोदी नूं मात दित्ती सीगी अपनी सरकार बना के वड्डी मेजोरिटी दे नाल। तां हुण उही प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के एडवाइजर सीगे और उही प्रशांत किशोर जो इस वेले कांग्रेस हाई कमांड नूं एडवाइस कर रहे हैं, पंजाब के मुद्दों को लैके भी एडवाइस कर रहे हैं, उत्तराखंड के मसलों को लैके भी एडवाइस कर रहे हैं। होर हुण स्ट्रैटजी बना रहे हैं कि किवें ओपोजिशन खड़ी की जाए 2024 दे विच प्रधानमंत्री मोदी के बराबर नेता किवें खड़ा किया जाए। तो इसनूं लैके एक वड्डी बैठक दिल्ली दे विच चल रही है। इसे करके असीं कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ दिल्ली दे विच एक वड्डी बैठक चल रही है। इस बैठक के मायने बहुत ज़्यादा वड्डे ने। कांग्रेस और ममता बनर्जी की बैठक चलनी और प्रशांत किशोर मीडिएटर बन रहे हैं। कुछ महीने पहला कांग्रेस और ममता बनर्जी आमो सामने सीगे, ये दोवें पार्टियां आमो सामने सीगियां वैस्ट बंगाल इलैक्शन दे विच भी। पर जिस तरह ममता बनर्जी मोदी नूं मात दित्ती है, ममता बनर्जी ने अमित शाह की स्ट्रैटेजी नूं मात दित्ती है और वड्डी जित बंगाल दे विच हासिल की है, तो शायद कांग्रेस नूं भी इस वेले लग रहा है कि 2024 दे विच ममता बनर्जी एक वड्डा रोल निभा सकते हैं। और प्रशांत किशोर जिवें ममता बनर्जी नूं एडवाइस करते आए हैं और जिवें उन्हां दी जित दा क्रेडिट कुछ हिस्सा जो उस क्रेडिट प्रशांत किशोर भी जाता है। तो प्रशांत किशोर इस वेले जिवें मैं दसिया कि हाई कमांड कांग्रेस हाई कमांड नूं भी एडवाइस कर रहे हैं। तो मीडिएटर इस वेले प्रशांत किशोर बने हुए हैं। तो देश की राजनीति के लिए एक वड्डी खबर है, देश की राजनीति के नाल जुड़ी हुई एक वड्डी बैठक इस वेले प्रशांत किशोर ममता बनर्जी और आनंद शर्मा के विचकार हो रही है। जिवें मैं दसिया कि कुछ समय पहला कमलनाथ भी इस बैठक के विच मौजूद सीगे। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो ममता बनर्जी के नाल कमलनाथ नज़र आ रहे हैं। हुण आनंद शर्मा ये भी राज्य सभा मैंबर ने, कांग्रेस के वड्डे नेता ने, कांग्रेस हाई कमांड के वड्डे नेता ने। वड्डे मसलियां दे विच आनंद शर्मा का एक अहम रोल रहिंदा है कांग्रेस के और इस तरह कमलनाथ का भी एक अहम रोल रहिंदा है। और ममता बनर्जी के नाल जिवें आपां बार-बार दस रहे हैं कि ममता बनर्जी के नाल मीटिंग हो रही है तो ये मायने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे नाल मेरे सहयोगी अजय जा दिल्ली तो जुड़े हुए हैं जिथे इस वेले बैठक चल रही है। अजय मायने की ने की समझिए तो बहुत वड्डी बैठक है देश की राजनीति नाल जिहड़े आपां जुड़िया इहनूं सोचीए तो ममता बनर्जी प्रशांत किशोर और कांग्रेस के वड्डे नेता शामिल हो रहे हैं। अजय मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तुसीं? अजय आवाज़ सुन पा रहे हो तुसीं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। क्या आप अपना सवाल दोहराएं? बिल्कुल अजय, मेरा सवाल यही है कि इस मीटिंग दे इस बैठक के मायने की समझिए देश की राजनीति नाल वड्डी मीटिंग देश की राजनीति नाल जे आपां जोड़ के देखिए तो प्रशांत किशोर मीडिएटर बने ने, की हो रहा है बैठक दे विच, की रणनीति बन रही होगी इस वेले? देखिए, निश्चित रूप से ये जो रणनीति है और ममता बनर्जी का 4 दिनों के लिए दिल्ली आना और प्रशांत किशोर को ये सारी मीटिंग का अरेंज करना, जो अपोजिशन लीडर से मुलाकात हो रही है। कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मिलके गए हैं। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा से मुलाकात हो रही है, शरद पवार से मुलाकात होनी है, शरद यादव से मुलाकात होनी है, सोनिया गांधी के साथ अब तक मिलने का वक्त फिक्स नहीं हुआ लेकिन मुलाकात उनसे भी होगी। हालांकि आज 4 बजे शाम को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगी क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार दिल्ली आई है। लेकिन अगर लार्जर पिक्चर देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म, ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जिस तरह से बंगाल का चुनाव हुआ और जिस तरह से उस चुनाव के दौरान दिखा कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, बावजूद इसके ममता बनर्जी जिस तरह से जीत के वापस सत्ता में आई है, तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में देश की राजनीति में ममता बनर्जी हो और उसकी कोशिश है क्योंकि देश की पूरी राजधानी दिल्ली है राजधानी और देश की पूरी राजनीति जो है यहीं से चलती है। और प्रशांत किशोर जो पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के एडवाइजर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में ये कहा जा रहा है प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही। तो देश की राजनीति में विपक्ष, गैर भाजपा शासित विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर उस काम को कर रहे हैं। और ममता बनर्जी का दिल्ली आना और विपक्ष के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात करना उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। जबकि ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के ठीक बाद कहा था कि अब उनकी नजर दिल्ली के ऊपर है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह की मुलाकातों का दौर बढ़ेगा। 4 दिन के दिल्ली दौरे पे आई हैं ममता बनर्जी, सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। आप ये ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये साउथ एवेन्यू है जहाँ पे ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन का घर है और यहीं पे आके वो अक्सर रुकती हैं और आज भी यहीं पे रुकी हुई हैं। फिलहाल आनंद शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो इस वक्त मुलाकात के लिए अंदर गए हैं। कमलनाथ से उनकी मुलाकात हो चुकी है। 4 बजे का समय निर्धारित है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और ये कटती मीटिंग है क्योंकि बंगाल चुनाव जीतने के बाद पहली बार ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची है। लेकिन असली उद्देश्य जो है, जो असली उद्देश्य है वो बंगाल के चुनाव में उनकी जीत को सुनिश्चित करने था। उसी तरह से देश की राजनीति में विपक्ष के नेता के तौर पे ममता बनर्जी को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है उसकी एक कवायद है। लेकिन यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और बिना कांग्रेस को प्लेटफॉर्म पे रखे हुए कोई वैकल्पिक विपक्ष का ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बन पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी का दिल्ली पहुंचना, विपक्षी नेताओं से मुलाकात करना सीधे तौर पे 2024 से पहले देश में विपक्ष का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की तरफ आप देख सकते हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरह तुसी दस रहे हो कि कांग्रेस देश की दूजी वड्डी पार्टी है, इस तो बिना विपक्षी दल नहीं स्टैंड हो सकता, जो कोई होर नेता भी आना चाहे तो की ममता बनर्जी जिस तरह आनंद शर्मा या कमलनाथ मिलके गए ने और तुसी कह रहे हो कि सोनिया गांधी दे नाल भी ममता बनर्जी की मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, और प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के लिए अज फील्डिंग लगा रहे हैं, तकी एक्सैप्टेंस जिहड़ी है ममता बनर्जी की कांग्रेस दे विच किन्ने चांस ने, कांग्रेस कितनी एक्सैप्टेंस रख सकती है ममता बनर्जी नूं 2024 दे विच मोदी का मुकाबला करने लई? देखिए, प्रशांत किशोर की इसमें भी अहम भूमिका है कि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ बंगाल चुनाव में थे, उन्होंने सारी स्ट्रेटेजी तैयार की। वही प्रशांत किशोर अभी जो पंजाब का क्राइसिस था, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, तो प्रशांत किशोर की भूमिका कांग्रेस की तरफ से भी है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी है। देश में वैकल्पिक एक प्लेटफॉर्म बन पाए, एक विपक्ष का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाए, उसकी कोशिश की तरफ इसको देखा जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर भी इस बात को समझते हैं कि देश का इतिहास इस बात को बताता है कि जब भी गैर कांग्रेस और गैर भाजपा कोई ऐसी वैकल्पिक प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं रहा। इसलिए अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था बनती है, ऐसा कोई विपक्ष का बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, तो उसमें कांग्रेस का होना जरूरी है। और कांग्रेस का होना जरूरी है तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में राहुल गांधी है। तो ये जो इमेज क्लैश होगा, क्योंकि ममता बनर्जी एक जीती हुई सेनापति है जो जीत के आई है चुनाव, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा है। तो 2024 में विपक्ष का नेता कौन हो, जिसकी अगुवाई में किसको प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए, ये तो अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि जहां जहां भाजपा को रोका जा सकता है, उसके लिए किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सकती है, विपक्ष को एक साथ जोड़ा जा सकता है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जहाँ सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। लेकिन क्या इस तरह की कोई व्यवस्था बन सकती है जिसमें भाजपा को रोकने के लिए एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बन सकता है? उस दिशा में भी कोशिश है। और ममता बनर्जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में कैसे स्थापित करना है, उसकी दिशा में भी एक कदम बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल अजय, जानकारी देने लई तुहाडा धन्नवाद। ये सन साडे पत्रकार अजय झा दिल्ली तो जो सानू जानकारी दे रहे थे कि जिवें इस वेले ममता बनर्जी दे नाल आनंद शर्मा की मुलाकात चल रही है, लगातार प्रशांत किशोर मीडिएटर बने हुए ने, कांग्रेस के वड्डे नेतावां दे नाल ममता बनर्जी की मुलाकात हो रही है, बाकी विपक्षी दलों के मुखियां दे नाल मुलाकात हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नाल भी अज ममता बनर्जी ने मुलाकात करनी है, पर यह एक शिष्टाचार की जी मुलाकात होंगी है वो होएगी, क्योंकि जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गए ने तो प्रधानमंत्री नाल मिलना एक मुलाकात जी है आम जी मनी जाती है। पर जी विपक्षी दलों के नेतावां दे नाल ममता बनर्जी मुलाकात कर रहे हैं, इनू 2024 के नाल जोड़ के देखा जा रहा है। और प्रशांत किशोर
ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ, ਇਹ ਫੀਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ जनता ते है या 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। अरे आप हम नहीं जाएंगे सर। इस तरफ आ जाना भाई, इस तरफ यहाँ खड़े होकर कीजिए।